नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। शारदीय नवरात्रि का आज छठा दिन है और आज के दिन देवी दुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा की जाएगी। मां स्कंद माता को भगवान कार्तिकेय की माता माना जाता है और उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांतिदायक है। वे सिंह पर सवार होती है और उनकी 4 भुजाओं में से 2 में कमल का फूल और 1 में बाल कार्तिकेय विराजमान रहते हैं। मां स्कंद माता की आराधना से संतान सुख की प्राप्ति होती है और ज्ञान, विवेक और बुद्धि का विकास होता है। आज के दिन देश भर के मंदिरों में मां की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही भक्तगण मंदिरों का रुख कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। भक्त उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत, ध्यान और भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। इस शुभ अवसर पर आप भी अपने परिवार की शुभकामनाएं दें, पूजा अर्चना करें और भक्ति में लीन नजर आएं। और इस बीच हम आपको लगातार नवरात्रि के बारे में जानकारी पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से नवरात्रों का आगाज हो चुका है और आज छठा दिन है वैसे, पर मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है और आज सुबह से ही भक्तगण मंदिरों का रुख कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ये कुछ तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। भारी उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर पूजा अर्चना का दौर देखने को मिल रहा है। आज नवरात्रि का छठा दिन है। 4 भुजाओं वाली मां स्कंद माता की आज पूरी है। मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है फूल मालाओं के साथ और भक्तगण भारी मात्रा में मंदिरों में पहुंच रहे हैं। जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। फिलहाल हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए डॉक्टर वाई राखी जुड़ गई हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। जय माता दी। देखिए, आज मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहने वाला है, आज के दिन का क्या महत्व है? देखिए, हर रोज की तरह आज के दिन का भी महत्व है। नवरात्रे लगातार चलते आ रहे हैं और वैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि आज छठा नवरात्रा होना चाहिए, लेकिन आज हम स्कंद माता मां 5वें नवरात्रे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन का महत्व है आपकी संतान के लिए, खासकर उनके लिए जो निसंतान है, जिनके घर में अभी तक किलकारियां नहीं गूंजी हैं, या आपकी संतान है लेकिन उसका विवाह नहीं हो पा रहा, तो भी आज बहुत उपाय आप कर सकते हैं। अगर आपकी संतान है और आप उसका अच्छा भविष्य चाहती हैं तो आप बहुत ज्यादा माँ की भक्ति अर्चना कर सकते हैं। और आज आप अपनी संतान की तरक्की के लिए, उसको एक अच्छे आशीर्वाद के लिए भी माँ की पूजा आराधना अर्चना कर सकते हैं। तो आज का महत्व है माँ और बच्चे का, वो आपका बेटा हो या बेटी, तो आज अपनी संतान की उन्नति के लिए हर माँ देश भर में पूजा कर रही है। देखिए, आपने अभी बताया कि जो आज का दिन जो महत्व है वो संतान के लिए है कि संतान प्राप्ति। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है, तो उनको किस तरीके से आज के दिन पूजा अर्चना करनी चाहिए और बाकी दिन भी कैसे करनी चाहिए? क्या विधि विधान रहना चाहिए? आज का विधि विधान माँ की पूजा का थोड़ा अलग होगा, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात तो आप जैसे रोज सुबह उठते हैं और आप पूजा पाठ करते हैं, कपूर, रोली, धूप, दीप, अगरबत्ती, और आपने अगर अखंड जोत जला रखे तो भी आप एक जोत जलाएंगे, फिर उससे आरती करेंगे, आप अपना पाठ करेंगे जो आप करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपके यहाँ संतान की प्राप्ति नहीं है तो आज महादेव का और माता पार्वती का भोग जो उन्हें लगाना है, अर्पण करना है, वो केले का भोग अर्पण करें। यथाशक्ति संभव हो सके तो आज दूध में केला मिलाकर आप शिवलिंग पर अर्पण कर आएं। आज आपको मालूम है, आपको कार्तिकेय को भी सिंदूर का तिलक करना चाहिए और माता पार्वती को भी सिंदूर का तिलक जरूर करना चाहिए। प्लस आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कार्तिकेय एक छोटे बालक के रूप में, जहाँ पे उन्हें स्कंद कहा जाता है, माँ की गोद में बैठे हुए हैं। तो एक छोटा बच्चा जब गोद में बैठा होता है तो उसे खिलौने गिफ्ट में जरूर देने चाहिए। आज आपको माँ के मंदिर में खिलौने अर्पण करने चाहिए और फिर मंदिर के बाहर बैठे हुए बच्चों में ये खिलौनों का वितरण कर देना चाहिए और भगवान से कहना चाहिए कि मेरे जीवन का खिलौना, मेरे जीवन का बच्चा, मेरे जीवन का लाल या मेरे जीवन की प्यारी सी गुड़िया मुझे आप जरूर दें। अगले नवरात्रों से पहले मेरी गोद भी हरी हो जाए और मुझे गुड न्यूज जरूर मिल जाए। एक तो भगवान की ऐसे कामना करें और किसी भी मंदिर में आसपास जाकर एक लाल धागा बांध दे संतान प्राप्ति के लिए। ये एक जबरदस्त उपाय आपका रहेगा। और आज माता रानी को क्या भोग चढ़ाना चाहिए? आज माँ को केले का भोग लगता है। माँ को केला बेहद प्रिय है, तो आप केले का भोग लगाएं। छोटी छोटी कन्याओं में केले बांटें और जितना यथाशक्ति संभव हो सके उतना ज़्यादा आप केले का प्रसाद आज कीर्तनों में भी भेजें। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक रेमेडी रहेगी जो जीवन में आपको सक्सेस देगी। और आज किन मंत्रों का जाप करना चाहिए?
देखिए, माँ स्कंद माता की अगर बात की जाए तो माँ भवानी, उमा और पार्वती, इनके कई नाम हैं। ये कमल पर भी बैठती हैं, ये सिंह पर भी सवारी करती हैं। ये बैठती कमल पर हैं, सिंह पर सवारी करती हैं। हाथ में इन्होंने कमल लिया हुआ है, एक हाथ में इनके कार्तिकी जी इनकी गोद में बैठे हुए हैं। तो हमेशा याद रखिए, सबसे पहले तो आज थोड़ी देर अपना सर अपनी माँ की गोद में रखिए। अगर आप उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जिनके पास माँ है, और माँ है भी तो वो साथ रहती है, क्योंकि आज हमारे पास माँ तो है लेकिन हमारे साथ नहीं रहती। कोई कहीं नौकरी कर रहा है, कोई कहीं नौकरी कर रहा है, तो आज थोड़ी देर माँ को वीडियो कॉल जरूर करें। माँ के मंत्रों की बात की जाए तो जरूर आप ओम दुर्गाय नमः का जाप जरूर करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा कवच का पाठ करें। जितना यथाशक्ति संभव हो सके उतना ज्यादा ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचा का आप जाप करें। जयकाराय शेरावाली दा बुल साचे दरबार की जय, जय माता दी जरूर बोलें आप। और आज आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है ओम नमः शिवाय शिवाय नमः का जाप करना, ओम पार्वती नमः का जाप करना, और या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः का जाप भी जरूर करें। आज मैं आपसे राशि वालों के बारे में भी जानना चाहूंगी। किन राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्या विधि विधान रहता है उनके लिए? आप चाहते हैं आपको सुयोग्य संतान हो तो भी ये उपाय करें राशिवत। आपके संतान पहले से है और अपनी संतान की तरक्की चाहते हैं, उनका जीवन अच्छा हो, नौकरी अच्छी हो, इंक्रीमेंट अच्छा हो, प्रमोशन अच्छा हो, विवाह के बाद उनका जीवन अच्छा रहे। आपकी संतान है पर उन्हें संतान नहीं हो पा रही है, तो भी आज आप राशिवत उपाय करें। अच्छा, राशि देखिएगा किसकी, राशि आपके बच्चे की होनी चाहिए। उपाय माँ को करना है, माँ करे, माँ नहीं कर सकती तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात मेष राशि की कर लेते हैं। मेष राशि की अगर बात की जाए तो मेष राशि वालों, आज आप पान के पत्ते पर माँ को गुड़ रखकर भोग जरूर लगाएंगे। वृषभ राशि की बात की जाए तो वृषभ राशि वालों, आज आप दूध से बनी हुई मिठाइयाँ पान के पत्ते पर रखकर माँ को भोग लगाएंगे। अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो मैं आपसे कहूंगी इलायची का माँ को भोग जरूर लगाएं। यथाशक्ति संभव हो सके तो इलायची की माला माँ को पहना दें, वो बहुत अच्छा होगा। कर्क राशि की बात की जाए तो केसर के दूध का माँ को भोग लगाएं। सिंह राशि की बात की जाए तो आज 5 तरह के मेवे का माँ को भोग लगाएं, बहुत अच्छा रहेगा। कन्या राशि 5 तरह के फलों का माँ को भोग लगाएं। तुला राशि वालों, आज आपको जो भी माँ को भोग लगाना है वो छोटे छोटे बच्चों में बांटना है और वो है संतरा। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर तुला के बाद हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आज 5 तरह की मिठाइयाँ माँ को भोग लगाएं। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर हम बात करेंगे आपकी वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की। धनु राशि वालों, एक बात सदैव याद रखना कि अगर आपको बहुत अच्छे अपने बच्चों का फ्यूचर चाहिए तो अगर वो स्टूडेंट है तो खासकर उनके हाथ से आज बेसन के लड्डू का माँ को भोग लगवाएं तो अच्छा रहेगा। मकर राशि की अगर हम बात करें तो आज आपको माँ को बेसन के लड्डुओं के भोग के साथ साथ बेसन की बर्फी का भोग लगाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि और मीन राशि दोनों के लिए एक ही बात बोलूंगी कि आज आप माँ को मिष्टी दही का भोग लगाएं तो बहुत उत्तम होगा। लेकिन याद रखिए, जो भी भोग आप भगवान को लगा रहे हैं सबसे उत्तम यह है कि आप अपने संतान के हाथ से लगवाएं। अगर आप निसंतान हैं तो अपने हाथ से लगाएं, फिर इस प्रसाद को जरूरतमंद लोगों में बांट दें, जो मंदिर के बाहर बच्चे बैठे उन्हें बांट दें। लेकिन इस प्रसाद को आप भी स्वयं ग्रहण करें और आपका बच्चा भी ग्रहण जरूर करे। राखी जी, आपसे कुछ दिन पहले मेरी एक बात हुई थी, मुझे वो बात याद आई, संतान प्राप्ति को लेकर हुई थी कि नाड़ी दोष होता है तो पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज मां स्कंद माता का दिन है और संतान की प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना की जाती है, तो किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्या करना चाहिए उन लोगों को जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है? देखिए, इस देश में बेटा भी जरूरी है और बेटी भी जरूरी है। बेटी नहीं होगी तो बेटा कहाँ से होगा। तो बेटे की भी अगर आपकी इच्छा है और बेटी की भी अगर आपकी इच्छा, तो माँ तो बेटी बहुत जल्दी देती है। बस इतना ही तो कहना है, माँ आप मेरे गर्भ में बालक बालिका के रूप में आए और मेरे को माँ बनने से कृतार्थ करें, मेरे सपने को पूरा करें। लेकिन अगर आपको बेटा भी चाहिए तो हकीकत यही है कि स्कंद माता से आप कहें कि माँ, जिस तरह कार्तिकेय आपकी गोद में बैठा है, ऐसा कोई कार्तिकेय मेरी गोद में भी जरूर आए। कोई नाड़ी दोष, कोई भी तरह का गण दोष, किसी भी तरह का भुकटी दोष मेरे इस सांसारिक जीवन को या मेरी होने वाली शादी के जीवन को बिल्कुल भी खराब ना कर सके। इसीलिए तो आपसे बार बार कह रही हूँ, ये कुदरत का रूल है कि आप जो देते हैं वो आपको मिलता है। आपसे मैं आप करके बात करूंगी बेटा, तो आप भी आप करके ही बात करोगे। मैं आपके सामने मुस्कुराऊंगी तो ऑटोमेटिकली आप चाहो ना चाहो आपकी हंसी निकल ही जाएगी, आप हंसेंगे। तो आज भगवान के मंदिर में खासकर कार्तिकेय के सामने खिलौने अर्पण जरूर करें, खिलौने जरूर तोहफे के रूप में दें और बाहर बच्चे बैठे हुए को भी खिलौने जरूर दिलाएं, क्योंकि खिलौनों की आराधना माता पार्वती और कार्तिकेय को लेकर होती है। साउथ के मंदिरों में होती है, उत्तराखंड के कई मंदिरों में होती है, जहां बाकायदा माता पार्वती और स्कंद को यानी कि कार्तिकेय जी को खिलौने अर्पण किए जाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा योग है। केतु और राहु को भी ये सही करता है। तो भाई आप भगवान से इच्छा मांगे, माँ के दरबार से ना कोई खाली नहीं जाता। किसी के पास देर हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकता।
बिल्कुल। देखिए, रंगों को लेकर भी बात कर लेते हैं। आज के दिन हमें किन रंगों का ध्यान रखना चाहिए? माँ स्कंद माता के करीब कौन सा रंग होता है? देखिए, माँ को सफ़ेद रंग बेहद पसंद है, लेकिन मैंने आपको जैसा कहा कि हमारे यहाँ सफ़ेद रंग कम पहनते हैं। आज पर्पल कलर ज़रूर पहने आप, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आज पिंक कलर आप ज़रूर पहने, लेकिन माँ को सर्वा प्रिय लाल रंग है। लाल रंग की माँ को चुन्नी अर्पण करें। अभी तक आप अपनी संतान को लेकर एक बार भी मंदिर नहीं गई हैं तो आज अपने बच्चों को लेकर मंदिर ज़रूर जाएं। बच्चों के हाथ से माँ के मंदिर में नारियल अर्पण ज़रूर करवाएं। और मैं आपसे कहूँगी, अगर आपके बेटे हैं, बड़े हैं, जवान हैं, तो आज उनसे कहें कि माँ के दर पर जाकर ना, जब बेटा सीधा लेट के नतमस्तक होकर प्रणाम करता है तो माँ को बहुत पसंद आता है। यही माँ का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अगर आपके हस्बैंड है, उनसे भी कहें कि आज माँ सच में एक माँ के रूप में है, जो बच्चों को गोद में बिठाई हुई है। और जब स्कंद उनकी गोद में होता है ना, उनसे कुछ भी मांगो, वो अपने बच्चों को कभी खाली और उदास नहीं छोड़ती। तो आज जो भी माँ से मांगेंगे वो जरूर मिलेगा आपको। देखिए, बात पुष्प को लेकर भी कर लेते हैं। माँ को कौन से पुष्प आज उनके चरणों में चढ़ाने चाहिए? कौन से पुष्प अच्छे रहेंगे, कौन से कलर के अच्छे रहेंगे, ये भी बताइए। ये तो आपने ही बता दिया मेरे बताने से पहले कि माँ के हाथों में कमल का फूल है। माँ को कमल का पुष्प बहुत पसंद है। मैंने आपको कहा, वो सवारी सिंह पर करती हैं, पर बैठी वो कमल के पुष्प पर हैं, तो कमल का पुष्प अर्पण करें। अच्छा, अब आपके पास कमल का पुष्प ना हो तो आप गुलाब का पुष्प अर्पण कर दें। चलो, वो भी ना हो तो गेंदे का पुष्प अर्पण कर दें। आज सभी स्टूडेंट्स को, छोटे छोटे प्यारे प्यारे पढ़ने वाले स्कूल के बच्चों को अपने ही घर के मंदिर में माँ को गेंदे की माला अर्पण जरूर करनी चाहिए। नौकरी पेशा वालों के बारे में बात कर लेते हैं, जिनको नौकरी की तलाश है, काफी समय से नौकरी नहीं मिल रही है, तो उनको क्या करना चाहिए? शाम के टाइम आज मंदिर में जाना चाहिए, पान का पत्ता रखना चाहिए, उसके ऊपर दीपक रखना चाहिए, मिट्टी का या आटे का आप जो बना ले, उस पर 2 बत्ती का दिया जलाना चाहिए माँ के समक्ष। और माँ को आप अपने हाथों से पान का भोग लगाएं, माँ को पान का भोग दें। पंडित जी से कहें माँ के चरणों में 2 पान लेकर जाएं, एक पान वहीं रख दें, एक पान उठाकर घर वापस लाएं। उस पान को तोड़ कर घर के सभी लोग एज ए प्रसाद खा लीजिए और कामना कीजिए, मुझे नौकरी मिल चुकी है। आज का आंकड़ा बहुत अच्छा है। आज 27 तारीख है, आज 9वां महीना है और 9वां साल है, तो 99999 का वो बन रहा है। रात को 9:09 पर आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करें। एक कागज़ पर लिखें, अपनी विशेष एक डायरी पे लिखें, मेरी इच्छा पूर्ण हो चुकी है, मुझे नौकरी मिल चुकी है, मुझे संतान हो चुकी है, मुझे इंक्रीमेंट हो चुका है, मेरा प्रमोशन हो चुका है, जो भी है। ठीक रात को 9:09 पे ये आराधना, ये साधना जरूर करना। और उसके बाद उस डायरी के सामने एक दिया जलाना, उसमें 9 बत्ती रखना। जब तक दिया शांत ना हो जाए उस डायरी को वहीं रखना। उसके बाद इस डायरी को छुपाकर अपनी अलमारी में रख लेना। जो लिखना फुल ऑफ पॉजिटिव होकर लिखना, कॉन्फिडेंस के साथ लिखना। और जो लिखो, एक ही विश को साधना 9 बार लिखना, लाल रंग के पेन से लिखना, व्हाइट डायरी पे लिखना और 9 बत्ती का दिया जलाना। फिर देखिए क्या कमाल होगा। ओए होए। राखी जी, देखिए, बहुत लोग ना विचलित होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि उनको आगे क्या करना है और क्या करना चाहिए। उनको क्लियरिटी नहीं होती है अपनी जिंदगी में कि क्या करना चाहिए। मैं एक उदाहरण के तौर पर बात रखूंगी। एक मेरी नॉन है, वो मेरी पीजी मेट है, वो अपने घर से बाहर आ चुकी है, शादीशुदा है, उसको नौकरी की तलाश है और वो उसको आए हुए 2 दिन हुआ है। अब वो फिर से कह रही है कि मुझे जाना है, वो फिर से अपने घर चली गई। मतलब 10 दिन में वो 6-7 बार आ चुकी है। तो क्लियरिटी नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको क्लियरिटी नहीं है कि अगला पड़ाव हमारा क्या होने वाला है, हमें क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए स्थिरता के लिए। इन लोगों का चंद्रमा जो है वो पीड़ित है, इनका बुध पीड़ित है, बुद्धि एक जगह स्थिर नहीं होती है। देखिए, जिंदगी में ना कुछ आए कुछ जाए, पर इंसान को नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आने वाला एक भविष्यवाणी भी कर देती हूँ, जो टाइम है लाखों लोगों की नौकरियां जाएंगी, लोगों के पास नौकरी की बड़ी परेशानी होगी। अगर ईश्वर ने आपको भरी थाली खाने की दे रखी है, नौकरी दे रखी है, तो प्लीज़ उसका अपमान मत करिए, नौकरी पर ध्यान दीजिए। और आपका मन एक जगह पर टिकता नहीं है तो आप जीवन में डिसीजंस कभी नहीं ले पाएंगे। क्या करें? सूरज को जल दें, क्या करें? हरी इलायची खाएं, क्या करें? खीरा खाएं, क्या करें? गाय की सेवा करें और मेडिटेशन करें माँ के साथ। या क्यों ना, आपको कोई सही सलाह देने वाला नहीं है और फिर आप अपने आप को समझदार समझते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। थोड़ी देर आज माँ के मंदिर में जाकर बैठें और अपने दिमाग को एकाग्रचित कर माँ के मंत्रों का जाप करें। बस उनके साथ ना साधना है, आपको अपना हाथ इस तरह से रखना है कि हे माँ भवानी, दुर्गा, शेरा वाली, मेरे को सही बुद्धि, सही रास्ता, सही राह दिखाओ माँ। मैं तेरा ही बालक हूँ जाति, तेरे ही पास आया हूँ, कर्महीन भक्तिहीन जो भी मुझसे पूजा हो गई है, मेरे सवालों का जवाब तो आपको जवाब मिलने लगेंगे। ये साधना करके देखिए। अभी आपने एक बात का जिक्र किया, आपने एक भविष्यवाणी कर दी कि आने वाला समय एक ऐसा आएगा कि नौकरियां जाएंगी। तो मैं बात करूं, क्या कारण जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी रहने वाला है, एआई रहने वाला है, या कोई और कारण रहने वाले हैं? और अगर नौकरी जाने वाली आने वाले समय में, तो क्या करना चाहिए जिससे हमारी नौकरी आगे भी सिक्योर रहे? गुस्से पर काबू करना चाहिए। बॉस इज ऑलवेज राइट। भरी थाली पर लात ना मारे,
रहे हैं, कई और नौकरी ढूंढूंगा, इसे छोड़ देता हूँ, ये जल्दी के डिसीजंस ना लें और नौकरी आपकी ठीक ही रहे। देखिए एआई तो मैं कहूँ कि आने वाले टाइम में कभी तो हमें ऐसा लगता था कि हम पर कोई न्यूक्लियर बम फोड़ देगा तो हम मर जाएंगे या बम विस्फोट होगा, लेकिन आने वाले टाइम में एआई हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देने वाला है, इसमें कोई दौरानी नहीं। मंगल एक कारक है और गुरु, देव गुरु बृहस्पति जो है वो वक्री होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से भी नौकरियां बहुत ज्यादा जा सकती हैं। इसीलिए अभी भी माँ की आराधना करें और सही लक्ष्य पे रहें, गुस्से पर काबू करें। और दूसरे की बुराई करना आजकल एक ट्रेंड चल गया है, बस दूसरे को नीचा दिखाओ, खुद को ऊंचा दिखाओ। और एक बात हमेशा याद रखना, दूसरे की बुराई जहां इंसान शुरू करता है वो खुद ही नीचा हो जाता है, क्योंकि जब किसी नीचे गिरे हुए इंसान को उठाने के लिए हाथ ऊपर नीचे करते हो ना, तो आप हमेशा याद रखो कि वो उठता है तो आप भी उठ जाते हो, और किसी को धक्का देने के लिए हाथ नीचे करते हो तो वो गिरता है, आप भी नीचे गिर जाते हो। चॉइस आपकी, आपको करना क्या है, कर भला तो हो भला। सिर्फ मंदिर जाके घंटी बजाने से, नारियल चढ़ाने से मां नहीं मिलेगी। भगवान आपके और मेरे अंदर बैठे हैं, तो इंसानों की कदर करें, इंसानों को खुश रखें, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएं और जिंदगी हंसते हुए बिताएं। देखिए राखी जी, हमने बात रंगों की, जाप की, मंत्रों की, महत्व की। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि पूरे दिन की दिनचर्या के बारे में, कि मैंने आपसे कल भी शायद ये सवाल पूछा था, अक्सर हम इस पर बात कर चुके हैं, पर हम बात आज मां स्कंद माता की कर रहे हैं, संतान की प्राप्ति को लेकर बात कर रहे हैं। तो किस तरीके से आज के दिन को हमें बिताना चाहिए, किस तरीके से हमें माँ की पूजा आराधना करनी चाहिए? पहले तो आज का दिन कुछ 3 राशियां हैं जिनके लिए बेहद खास है। अगर मैं कुंभ राशि की बात करूं, अगर मैं धनु राशि की बात करूं, अगर मैं बात करूं सिंह राशि की, मीन राशि और मेष राशि की, देखिए जो धनु और सिंह राशि इनकी ढैया चल रही है, आप करें तो भी चलेगा, नहीं करें तो भी चलेगा। लेकिन जो 3 राशि हैं, कुंभ, मीन और मेष, इसके ऊपर शनि की सारसती चल रही है। तो प्लीज आज शनिवार है, नजरअंदाज मत करिएगा, चाय पत्ती का दान कीजिएगा। आज भगवान जो शनि देव है उनके मंदिर जाइएगा, तेल अर्पण करिएगा। आपने कहा पूरे दिन भगवान की आराधना में रहें, आप भगवान का नाम जपें। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त हो, आप पहले भागकर शनि मंदिर जाइए, शनि की पूजा कीजिए, पीपल के पेड़ की पूजा कीजिए, पीपल के पेड़ का एक पत्ता तोड़कर लेकर आइए और पीपल के पेड़ के पत्ते को तोड़कर उसके ऊपर श्री लिखकर उसे आप अपने पर्स में रख लीजिए अगले शनिवार तक के लिए। अगले शनिवार आप इस पत्ते को वापस रखाइएगा और अगला पत्ता लेकर आ जाइएगा। इससे घर में लक्ष्मी का आगमन होना शुरू हो जाएगा। हाँ, बशर्ते मेहनत भी आपको करनी होगी। आप सोचे मैंने कह दिया पत्ता तोड़ के लाओ, पैसा तो खुद ही आ जाएगा, मैं नौकरी छोड़ के बैठ जाता हूँ, ऐसा नहीं होता। दिस इज ऑल फॉर लक इन हैंड्स। बारिश होती है तो छतरी बाहर ले जाने से बारिश नहीं रुक जाती है, पर आप बच जाते हैं गीला होने से। तो उपाय बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। तो आज शनि की पूजा जरूर करें। देखिए राखी जी, अभी आपने बात राशियों को लेकर की, तो इस पर भी बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको क्लियरिटी नहीं होती है, क्योंकि हम बात करें जब बर्थ होता है तो पंडित जी के द्वारा कोई नाम रखा जाता है कि इस शब्द से आपको नाम रखना है, तो लोगों की तरफ से कहा जाता है जो हमारा नाम है, जो हमारी तिथि है, उसके अनुसार ही हमारी राशि डिसाइड होती है। पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि नाम बदल दिया जाता है बाद में। मैं बात एग्जाम्पल की करूं तो अगर नाम जो है सोनिया बर्थ प्लेस पड़ा हो एस से, और नाम अगर काजल हो या प्रिया हो एक्सेट्रा कुछ भी हो, तो उसकी राशि क्या मानी जाएगी? कन्या मानी जाएगी प्रिया के हिसाब से या फिर सोनिया के हिसाब से मानी जाएगी? देखिए सोनिया के हिसाब से कुंभ राशि बनती है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस नाम से हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति है कि लड़की जब शादी करके ससुराल जाती है तो अक्सर उसका नाम बहुत सारे प्रांतों में बदल दिया जाता है। लेकिन हाँ, अब लड़कियां नहीं मानती ये बात कि भाई क्यों बदले मेरी पहचान, और ठीक भाई क्यों बदले। राशि जिसको नहीं पता होती या जिसके हाथ नहीं होते, मुकद्दर उसका भी होता है। राशि के चक्कर में इतना बिल्कुल रहने की जरूरत नहीं है, कर्म प्रधान है। श्री कृष्ण भगवान ने कभी भी नहीं कहा था अर्जुन से, अर्जुन यहाँ बैठो, देखते हैं कौन सा नक्षत्र चल रहा है, कब युद्ध करना है, तुम्हारी राशि कौन सी है और कौरवों की राशि कौन सी, कौन जीतेगा। तो राशि में बिलीव मत करिए, आपको सिर्फ अपनी चंद्र राशि देखनी चाहिए, नाम राशि देखनी चाहिए। तो हमें जो है हमारी राशि जो है वो कर्मों पे डिसाइड होती है, आप ऐसा बोल रही हैं, या फिर जो हमारा चंद्र राशि सबसे चंद्र राशि। अब देखिए आपने राशियों की तो बात की, अब हम बात कर लेते हैं आज के दिन के महत्व के बारे में। हालांकि आपने शुरुआत महत्व से की थी, क्योंकि अब समय की थोड़ी कमी है, आखिरी समय चल रहा है, तो मैं आपसे आज पूरे दिन के बारे में महत्व और क्या बातें रह गई हैं, आप 1 मिनट में इन बातों को पूरा कर दीजिए। संतान के साथ समय बिताइए, संतान को टाइम दीजिए, संतान को मंदिर लेकर जाइए। बच्चों से कहूंगी माँ के पैर जरूर छुएं, काले नीले कपड़ों से आज दूर रहें, क्योंकि आज शनिवार है इसलिए काले कपड़े पहनकर मत बैठ जाइएगा। आज परिवार पूरा मिलकर शाम को पीपल के पेड़ पर दिए जरूर जलाए। आज रात को 9:09 पर बहुत अच्छा पोर्टल खुल रहा है, इस टाइम पर अपनी विशेष 9 बार लिखिए, 9 बत्तियों का दिया जलाइए और जय माता दी करिए। राखी जी, समय की बहुत कमी है, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।